नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बाइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर एयरबीएनबी वाला सिस्टम। एयरबीएनबी और इस तरह करके चढ़ाने के लिए, शॉर्ट टर्म के चढ़ाने के लिए, ठीक है। एक बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि वो कमर्शियल से अब मेरे वीडियोस शायद देख के या इन्फ्लुएंस होके, या मुझे गलतफहमी हो सकती है कि वो फ्लैट उनने लिया है। तो उन्हीं ने हाल ही में एक वीडियो बनाया है कि यार ये फ्लैट लेके एयरबीएनबी में चढ़ा लो। और वो मतलब जैसे टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं गोवा जैसी, उस पर ऐसा सुन के लगता है कि हाँ हाँ ये तो लॉजिकल है। तो मैं उनको भी ये ज्ञान देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और बाकी सब लोगों को भी ज्ञान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट का आई क्लेम टू बी दी नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। बिकॉज अंदर से क्या वर्कआउट करता है, बड़ी मेहनत चाहिए, ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है। ये एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज फ्लैट और सोसाइटीज में लेने में खतरा नंबर 1 ये है। सिस्टम तो बहुत अच्छा है सुनने में कि भी फ्लैट लिया, एक एक कमरा किराए पे चढ़ा दिया, बढ़िया उसे फर्निश कर दिया, कोई आया खाया पिया, वैसे अच्छा है। पर आप ये सोचो, आप किसी सोसाइटी में रहते हो कहीं पे भी इंडिया में, और आपके बगल में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, क्या आप अलाउ करोगे? क्या आरडब्ल्यू अलाउ करेगी? आपने फ्लैट लिया था अपने लिए, आपने लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपने किराएदार को दे रखा है। वो किराएदार अपनी फैमिली के साथ रहता है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, लड़कियां लड़के, और कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या सिक्योरिटी का इशू नहीं है? क्या ये अलाउ किया जाएगा? क्या आपको आज लग रहा है कि सारे इन्वेस्टर घुस गए और हम सब खोल देते हैं? अल्टीमेटली उस सोसाइटी में नॉर्मल लोग भी तो रहेंगे। क्या कोई ऐसी सोसाइटी बन रही है कि जहां पे 500 फ्लैट हैं और सारे के सारे इन्वेस्टर ने ले लिया और सारों ने एयरबीएनबी को चढ़ा दिया और सारे ही वहां पे वो लोग आते हैं? ऐसे कभी नहीं होता। तो जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कुछ, मैं भी ऐसी प्रॉपर्टियां ढूंढता हूं। बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं है, पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो खरीद तो ये सोच के लोग है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। वो भैया बड़े वो बूढ़े अंकल आंटी टाइप होते हैं नोजी से, वो तो आपके टेनेंट्स को भी ढंग से नहीं टिकने देते मालिक सोसाइटियों में। मैं पैन इंडिया बता रहा हूं ये चीज। आपके टेनेंट को, जो टेनेंट आधार पैन लेकर आया है, जो वहां रोज रहेगा, जो वहीं नौकरी करता है, उसको भी कुछ ना कुछ कटपट रहती है। आपको पता है जी, आपके किराएदार ने वो किराएदार भी रखना मतलब एफर्ट लगता है। यहां कोई आया 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, किसका मतलब ये पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचो। एक आइसोलेशन में प्रॉपर्टी, एक आइसोलेशन में जगह में, जहां पर आना जाना इंडिपेंडेंट है और बाकी लोग अफेक्टेड नहीं, यस इट इज पॉसिबल। बट वहां के लोकल रूल्स और लॉज को देखो। क्या ये कमर्शियल के अंडर आते हैं? क्या यहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा? क्या ये यहाँ अलाउड है? क्या कमर्शियल रेजिडेंशियल में करना अलाउड है? गुड़गांव में पीजी खोल रखी थी जनता ने, गवर्नमेंट सील करके चली जाती है। किस उसके अंडर आता है ये कार्यक्रम? कहना बहुत आसान है कि मैं प्लेटफॉर्म दे दिया, आ जाओ जाओ, प्राइवेट लिमिटेड वाली बात है। लीगैलिटी, लूप होल्स, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है कि भी आपने, अब सपोज मैं भी यूट्यूबर हूं, मेरा इतना सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, कल को हो सकता है। मेरे को भी आइडियाज आते हैं कि भी मेरी भी प्रॉपर्टीज है, मैं बोल दूं भाई काहे का एयरबीएनबी वीएनबी, मैंने इतना बढ़िया सजा रखा है, ये रही मेरी फोटो और ये रहा लिंक, ये रही पेमेंट, ये तुम आओ जाओ अपना रखो, 2 लड़के रख दिए खाना बनाने। मेरे को आइडियाज आते हैं, ये मैंने भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, मेरे को भी आए, बट देन मैंने को रियलाइज किया ना ये चैलेंजेस जो मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिसीजन लेने से पहले आप कहीं ये गड़बड़ ना कर लो, आप ये वाली चीजें चेक कर लो। क्योंकि मैं शायद जहां रहता हूं और आप शायद जहां रहते हैं, आप पड़ोस में ये नहीं चाहोगे, क्योंकि इनको बेहुदी भाषा में, थोड़ी वल्गर लैंग्वेज में, या जैसे जो मुझे बहुत सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैसेज ड्राइव करने के लिए कई बार बोलना पड़ता है, गुरु तत्व ही जगा के बड़ी श्रद्धा और प्यार से, कि ये घंटे के हिसाब का सिस्टम तो नहीं शुरू हो जाएगा? हो सकता है, बिकॉज सडनली आपका एम ये नहीं है, पर आपने एक केयरटेकर रख दिया, छुटकू, छोटू मोटू, कोई भी नाम ले लो उसका, ठीक है। वो भाई साहब वो क्या खेल खेल रहे हैं पता नहीं ना। आपका क्या बोलते हैं वो सारा का सारा, फिर बोलो नहीं मैं सीसीटीवी लगा लूंगा, फिर मैं चेक करूंगा, मैं करूंगा, मैं जग्गा जासूस। तो भैया आपको देखना ना कितनी टाइम एनर्जी है। वो भैया एक वो फ्लैट है, किराए पे मान लो 30,000 वैसे दे देता है, तो ये सारे ताम झाम करके कि आप वहां 70,000 कमा लोगे, फिर आपको टैक्स देना है, कमर्शियल भी देना है, फिर आपको एक छोटू भी रखना है, फिर खाना भी रखना है, फिर सफाई भी रखनी है, फिर चेक भी रखना है, और फिर कोई कांड ना हो जाए, भगवान ना करे। आपको पता है ना कैसे होते हैं,
टूरिस्ट प्लेसों में कैसे होते हैं, एक लड़का आया, एक लड़की आई, ये आई आए, उनने पता नहीं कुछ हो गया। अरे हो गया तो आप तो एंटरप्रेन्योर बनने चले थे, फिर आप चक्कर काट रहे हो पता नहीं कहाँ चीजों के। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो ना इसमें। तो यही प्रॉब्लम है जब आप एक एंगल से सोचते हैं। दैट्स वाई व्हेन आई से रियल एस्टेट 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आई ब्रेक, दैट्स वाई आई कीप क्लेमिंग मुंह पे, मतलब लोगों के, मतलब ऐसे करके कॉन्फिडेंस के साथ कह के भाई नंबर 1 हूं मैं। क्योंकि नंबर 2 जिस दिन आप बता दोगे मैं 1 कहना बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मेरी तरह समझा ही नहीं रहा। एक एस्पेक्ट आके बता देता है कोई आके, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है ना भाई, इट्स नॉट ईजी। कहीं पे खरीद सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने इस पे इतनी रिसर्च कर लिया और खुद भी ट्राई करके देख लिया है, क्योंकि मेरे को ये मेरी कंसल्टेशन में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक रहता था HNIs वगैरह का, जिनने एक शहर में बहुत पोर्टफोलियो बना लिया है, बहुत कुछ कर लिया, उन्हें सोचा भी अब अगले शहर में लेते हैं, भी कोई नैनीताल ले ले, मसूरी ले ले, गोवा ले ले, शिमला ले ले, मतलब इस तरह की कितनी जगह, और बनाए भी जा रहे थे ऐसे। वो सारे शुरू में आते हैं, लेकिन वहां पे फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली, कोई सोसाइटी के लॉ एंड वाली, कोई लोकल वाली, कि भाई वो होगा तो खेल तो रेजिडेंशियल में ही होगा ना। दैट्स वाई ये होटल इसलिए बने हैं कि ये हैं ही होटल, 2 दिन आए गए गए, एंड प्रैक्टिकलिटी है। इंडियंस अभी भी घर में जाकर, बाहर जाकर खाना नहीं बनाना चाहते, साइकोलॉजी है। महिला कहती तुझे मुझे वहीं आटा दाल बनवाना है तो अपने घर में ही रहे ना, मेरे को क्या आउटिंग हुई। ये इंडियन, दैट्स वाई इट इज नॉट ग्रेट सक्सेस। यहाँ की महिला जब अपने पति के साथ घूमने जाती है ना, वो कहती है यार मैं भी आराम से रह लूँ फॉर सम टाइम, मेरे को खुद ही अपनी चाय बनानी है, खुद ही बर्तन धोने, खुद ही मेरे को खाना बनाना है, खुद ही एयर में। ये काम हम इंडियंस करते हैं जब हम फॉरेन कंट्री जाते हैं पैसा बचाने के लिए। इंडिया में इतना महंगा नहीं है घूमना फिरना, रिलेटिवली, मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं। तो इसके चक्कर में ऐसा ना हो जाए कहीं आप एक ऐसी जगह फ्लैट ले लो जहां ये प्रोग्राम सेट ना हो, तो somebody needs to come and tell कि भैया ये वाले एस्पेक्ट्स भी हैं। आप खुद सोचो ना, आप अपनी वाइफ से पूछो कि तुम एक बढ़िया से होटल में जाना चाहोगी या एक एयरबीएनबी में। एयरबीएनबी में हमारा पैसा जरूर बचेगा और सो कॉल्ड अच्छा लगेगा, बट मैं खाना नहीं बनाऊंगा, रोटी तू बनाएगी, वहां आटा वाटा मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें सस्ता लगेगा। या फिर हमें वहां से चलकर कहीं खाना खाने जाना पड़ेगा, आधा 1-2-3 किलोमीटर कहीं पे किसी लोकल ढाबे वाबे पे, या कोई मतलब ऐसी जगह, क्योंकि वहां रेजिडेंशियल में बगल में मॉल थोड़ा मिलेगी आपको नॉर्मली, ठीक है। तो आपकी वाइफ बोलेगी हो ली तेरी आउटिंग, तू घर में रह ले, मेरे से ही अगर तेरे को काम कराना है, मेरा भी तो मन करता है 4 दिन जाए, नहीं फैक्ट है। तो जाओ एक बढ़िया से होटल में रहो, अच्छे कमेंसुरेट टू दिस थिंग, दिस इज द मैसेज। ये ऐसा लगता है कि पैसे बचते हैं, पर एट ए ग्रेट कॉस्ट, और इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ट्राई ज़रूर किया जा रहा है, मैं भी ट्राई करना चाह रहा था, मैंने पूरा जोर लगाया, अभी तक तो नहीं चल रहा। कल को गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन बना लेगी, कुछ आ जाएगी, या कुछ छोटे अपार्टमेंट्स या कोई सारी चीज़ आइसोलेशन में ऐसी आ गई, वो मैनेज बाय अ गुड सर्विस है, वो कहने में। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया द मोमेंट आप कमर्शियल का टैग लगाओ और 18% GST कुछ आ जाए, फिर वैसे ही कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो आदमी, अब मैं हूं, अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मुझे क्या लेना देना कि मैं दिन का अगर मान लो 5,000 रुपया दे रहा हूं, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है कि इसमें टैक्स कितना है, GST कितना है, इसके पास कितना जाएगा, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका मार्जिन कितना है। मैं ये देखता हूं 5,000 में मुझे यहाँ ये मिल रहा है, 5 में मुझे यहाँ ये मिल रहा है, और कौन सा ज्यादा वर्थ इट है। मैं ये सिर्फ देख रहा हूं कहाँ मेरे को और मेरे परिवार को आनंद आ रहा है। तो ये वाले एस्पेक्ट को लाना बहुत ज़रूरी था। कई बार क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं यार तुम ऐसे दूसरे को क्यों बोल रहे हो एग्जाम्पल लेके। अरे बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर एक गलत चीज़ चली जाए और उस पर नुकसान हो जाए तो दूसरा पर्सपेक्टिव लाने में क्या गड़बड़ है। उन इंसान की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है कि ऐसा लाए, बिकॉज क्या है ना, ये ख्याल मन में हमारे पास दिमाग में भी, हमारा क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो हरियाणा का हूँ, मेरे, ठीक है, तो मैं सिंगुलर ही हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में भी आया और मैंने करके देखा। वो करके देख रहे हैं अभी, जो वो यूट्यूबर हैं वो करके देख रहे हैं, तो उन्हें भी बड़ी खलूसियत से ये है कि भाई ये ना, हाँ ठीक है, आप उसका और कुछ करना चाहते हैं कि चल ये नहीं चलेगा तो ये कर लेगा, ये कर लेगा, तो जहां खुद रहते हो तो उसको तो कर सकते हो कि आजा 2 दिन रह ले, मैं भी रह लेता हूँ ऑफिस भाई, पर प्रैक्टिकली नहीं चलता दूसरे शहर में, तो अपना वेस्ट मत करो ये पैसा, ठीक है। उसके अलग अलग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी, रेंटल्स अलग तरह से होंगे, उस पर मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा अलग अलग पे। मेरा एक रियल एस्टेट चैनल भी है,
छुटकू चैनल है, इससे भी छुटकू है, उसको भी ज्वाइन कर लो, तो उसमें प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल चीज़ बताता हूँ, टेम्पलेट और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो मैंने ये बात बताई ये पैन इंडिया अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। वहाँ पे मैं रियल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ। और एक नीचे मेरा एक रियल एस्टेट इन्फो 3 करके ग्रुप है, अगर आप रियल एस्टेट एजुकेशन चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई दे नहीं रहा है, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना यूट्यूब, ना फ्री में, ना पैसे लेके। रियल एस्टेट एजुकेशन तो कोई करता ही नहीं, क्या करने की ज़रूरत है? अरे भाई, सबसे महंगी टिकट प्राइस है। मतलब शादी में इतना खर्चा नहीं होता, बच्चे के हायर एजुकेशन में नहीं होता, किसी भी चीज़ में नहीं होता। हर इंसान इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी का पर्सनल सबसे बड़ा खर्चा घर खरीदना ही होता है। उसके ऊपर अगर आपको ज्ञान नहीं लेना तो आई लीव इट टू यू। थैंक यू वेरी मच।